मोदी मेलोनी ने G20 में ठाके लगाए और वीडियो वायरल हो चुका है। और आज हम आपको दिखाएंगे ये वीडियो इतना वायरल क्यों है सोशल मीडिया पर। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। देखिए वो उनकी तरफ देख तक नहीं रहे, जबकि वो उनकी तरफ देखकर बाकायदा शर्मा रही है। भारत के प्रधानमंत्री और इटली की प्रधानमंत्री के ऊपर क्या मीम चले हैं, क्या टेम्परेचर गर्म रहा है, पूरा ट्विटर इन्होंने गर्म कर दिया। फेसबुक भरा पड़ा है, आप कोई भी न्यूज़ देख लीजिए, सब जगह पर एक ही खबर है, प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी की मोदी साहब के साथ बहुत जबरदस्त दोस्ती है, जिसको बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है। भारत के हवाले ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई कंसर्निंग और इंतहाई परेशान कुन खबर है। तो उन्होंने समझा जी भाई ठीक है, ये तो हम बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं, अब तो हमारा कोई जोड़ ही नहीं है। इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट में कंसिस्टेंसी है। इंडिया कॉन्टिन्यूसली हर स्टेप आगे जा रहा है, हर रोज वो आगे जा रहा है। हमारा क्या है, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे चली जाती है, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे चली जाती है। तो देखिए जॉर्जिया मेलोनी, हो सकता है कि उनका ये ख्याल ना होता हो भी सकता है कि उनका ये ख्याल हो, क्योंकि उन्होंने पहले जब वायरल हुई थी ना उनकी सेल्फी, तो उन्होंने जो किया था वो मतलब जब पोस्ट की थी तो बड़े उनके वो बढ़े थे, लेकिन अब उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की। अब देखिए उन्होंने और कोई तस्वीर पोस्ट नहीं की। लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं, और जैसे वो हंस के अगर मोदी जी से बात कर रही हैं तो लोग उसे बोलना शुरू कर देते हैं कि पहले राजीव गांधी फंस गया था इटालियन की पोल डांसिंग देखकर, अभी हमारे मोदी जी जो एक सन्यासी हैं वो भी एक इटालियन के सामने झुक गए हैं या उसके चक्कर में फंस गए हैं। और ये सारी बातें ये रिलीज होती हैं, वायरल होती हैं। देखें, इंडिया हमें ब्रिक्स में नहीं एंटर होने दे रहा, सीधी सी बात। वहां पे वो रुकावटें डालते हैं, वो कहते हैं जी कि नहीं, इंडिया ने पता है हमें कब ब्रिक्स का मेंबर बनने देना है, जब सारी दुनिया ने ब्रिक्स का मेंबर बन जाना है। क्योंकि उन्होंने कहना जी आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, हम तो फाउंडिंग मेंबर थे ब्रिक्स के, हम तो 5 मुल्क जब थे, भारत था, साउथ अफ्रीका था, ब्राजील था, रशिया था, चाइना था, हम तो तब के हैं। अभी उन्होंने 5 और डालनी है। गो के वो अलहदा बात है कि अमेरिकन ने बड़ा टफ टाइम दिया है, अमेरिकन ने बहुत टफ टाइम दिया है। उन्होंने कहा जी ब्रिक्स खबरदार, ब्रिक्स ममालिक मुझे गारंटी देंगे कि वो नहीं करेंगे, वो जैसे होती है अपनी करेंसी नहीं लेके आएंगे, ठीक है जी। सो इससे पता ये चलता है कि इंडिया का जो मूड है वो ये नहीं है कि हमने पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम होने देना है। ये जो एससीओ में बड़ी मुश्किल से हमें इंडिया जो है वो, हम और इंडिया इकट्ठे आए उस वक्त आज से कुछ पहले इंडिया की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट थी। अभी इंडिया का कॉन्फिडेंस बहुत छत को लग रहा है, दुनिया में रेलिवेंस है, ग्लोबल लीडरशिप भाग भाग के इंडिया आ रही है, बिकॉज उनको सारी समझ है। सो वो हमें ब्रिक्स में एंटर होने देंगे, ये एक सवाल बनता है। अगर वो हमें ब्रिक्स में एंटर होने देंगे, उसके लिए देखें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है दुआ के, आप फॉर एग्जांपल देखें G20 देखें, आपको याद होगा कि मोदी साहब ने G20 में जब इजलास हुआ 2023 में, यूएई को इनवाइट कर लिया, बांग्लादेश को इनवाइट कर लिया, हालांकि दोनों मेंबर नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर ग्रुप बना लिया। उन्होंने कहा जी आए, बैठें, देखें, हम आपको इनवाइट करते हैं, हम होस्ट हैं इस दफा के। और भाई इतने दुनिया में इतने ममालिक G20, इंडोनेशिया को देख लें फॉर एग्जांपल। इटली को दिखता है कि ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ें, मुझे इसका मेंबर बनना चाहिए, नज़दीकियां और बढ़ गई। और जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड भी क्योस की तरफ जा रहा है, सब जगह स्यापा पड़ा हुआ है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, और कंट्रीज एक चाहती हैं कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप बनाई जाए और अपनी कंट्री को आगे लेके जाया जाए। और जो सप्लाई चेन्स हैं वो बिगड़ी हुई हैं युद्ध के कारण। भारत उस गैप को फिल करने की पोजीशन में है आज की डेट में, इसीलिए वो मेलोनी भी चाहती है कि चाइना से दूर होकर भारत के साथ नजदीकियां बनाई जाए। और हमारे शी जिनपिंग ये बड़े नाराज हैं इन चीजों से। मुझे नहीं पता कि आप लोग बार बार आपके यहाँ से ये क्यों कहा जाता है कि हम एक बार फिर तैयार हैं, जंग के लिए तैयार हैं। मतलब और कोई काम हम नहीं है हम लोगों को, अपना बिजनेस कुछ नहीं चलाना, पूरा दिन बैठ के आप सिर्फ पाकिस्तान को धमकियां देते रहते हैं कि हमने फिर जंग लड़नी है। सर किस लिए? खुद भी आराम से रहिए, हमें भी जीने दें। अभी मैंने आपको समझाया पैसे 3 तरीके के होते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जंग या युद्ध 2 तरीके का होता है। हाँ। एक है एग्रेशन, दूसरा सेल्फ डिफेंस। दोनों ही युद्ध हैं, बोथ आर वॉर्स, बट सेल्फ डिफेंस का वॉर है और एग्रेशन ऑफेंस का वॉर है।
India has always been saying कि we will act in self defense. इंडिया प्रोवोकेटिवली आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा। आप समझिए, आप लोग का यार कॉन्सेप्ट ही इतना कमजोर है ना। आप हर देखिए, आप बाहर जा रही हैं, मान लीजिए इस्लामाबाद में किसी ने आपसे मोबाइल छीनने की कोशिश की, आपको घुसंड मार दिया, आपने अपना मोबाइल बचाने के लिए उसको 4 घुसंड मार दिए। अब लोग कहिए देखो आरजू ने बेचारे को मार दिया, आरजू इतनी बड़ी हत्यारन है, आरजू देखो कितनी बड़ी दुष्ट है, उसको मारा। ये कोई बता नहीं रहा है कि भाई मोबाइल बचाने के लिए पहले आरजू के ऊपर अटैक हुआ था। आप लोग यही बात कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन का एक सिरा आप काट के उड़ा देते हैं, दूसरे ट्रांजैक्शन में तो आरजू बुरी लग रही है ना, लेकिन वही पूरी पिक्चर दिखा दीजिए तो लगेगा आरजू तो देवी है। नहीं, मेरा फोन अगर कोई छीनेगा मोबाइल तो मैं तो बिल्कुल खून खराबे में उतर आती हूँ। बताइए, खून खराबे पे आप खून खराबे पे आ जाएंगी, और हमारे यहाँ जो हो रहा है उसके लिए हम किसी खराबे पना है। भाई आपसे तो अल्लाह बचाए, बल्कि वो भी अब मुझे नहीं लग रहा पाकिस्तानी से बचा पाएंगे। नहीं, मतलब ये क्या बात हुई। लेकिन फिर भी सर, अब इतना अरसा हो गया ऑपरेशन सिंदूर को। अब मैं अपनी साइड के लोगों को भी कहती हूँ कि भाई जो पाकिस्तान से वीडियो बना रहे हैं या पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, अमन की बात क्यों नहीं करते। एंड देन फिर जब तक आप IMF के प्रोग्राम के नीचे हैं, हाउ द वर्ल्ड विल वेलकम यू। आप दुनिया में आप या तो आप कहें ना जी कि हमने IMF को खैर बात कह दिया, थैंक यू वेरी मच, ओके गुड। जब आपने IMF को छुट्टी करा दी तो देन अब किधर जाना है। अब जी देखें जी, अब हमारी इकोनॉमी खुद चल रही है, तो ये जो G20 है को IMF से सपोर्ट तो नहीं लेते सारे के सारे, ये कोई IMF से तो नहीं मदद लेते। जब हम IMF से जान छुड़ा लेंगे, हमारा इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी बेहतर होगी, दुनिया हमें देखनी समझनी शुरू हो जाएगी कि भाई ठीक है, वी आर गुड इनफ कि हमें नजर आ रहा है कि इस इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल है। दुनिया दुआ खुद ही भागने आ जाती है। दुनिया को बड़ी समझ है कि हमने कैसे, वो जिसे कहते हैं ना, करीब आना है, कैसे चीजों को बेहतर करना है। दुनिया अंडरस्टैंड्स थिंग्स वेरी केयरफुली। उनको हमें अपने माइंडसेट को प्रोग्रेसिव रखना है, आगे लेके जाना है। और जैसे इंडिया को देखें ना, वो हर चीज में हावी है, तो आपको हावी होने की कोशिश करना चाहिए। आप एक स्ट्रांग मुल्क हैं। ये तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ आपने मिलके पिछले 10-15 साल के साथ अभी इतनी काउंटर टेररिज्म की जंग लड़ी है। एवरीबॉडी नोज यू। ठीक है, हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं, हमारे इंटरनल मसले हैं, डिसरप्शंस हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स के प्रॉब्लम है, हमें ये सारे मसले मसाइल हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हम कोई माड़ा मुल्क हैं। 250 मिलियन की गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि दिस विल बी the 12th biggest economy in 2075। तो हो सकता है हम उससे पहले भी हो जाएं, कुछ जरूरी थोड़ी है। The only thing which is required is कि हमें continuity चाहिए। कि भाई इटली जो है वो भारत के क्लोज आता जा रहा है, मोदी जी के साथ इनकी बहुत ज़्यादा नज़दीकियां बढ़ रही हैं, और इसलिए चाइना के लिए ये रिलेशनशिप डिजास्टर्स होने वाला है, क्योंकि इटली ने और ग्रीस ने, ये जिनको हम बोलते हैं गेटवे टू यूरोप, सी की तरफ से, दोनों ने